के लिए। अनएनविएबल का मतलब क्या होता है? एनवी बार बार ये मेरे से करते रहते हैं, जलते रहते हैं, यार मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। समथिंग विच इज हार्ड टू कंट्रोल, एब्स्ट्रूज और हार्ड टू डील विद, ठीक है, राइट, वो आपका क्या होता है? अनएनविएबल होता है। मैमथ इज समथिंग विच इज ह्यूज। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? जो लॉजिकल है, रीजनेबल है, ठीक है। रेंडर का मतलब क्या होता है? टू गिव और टू प्रोवाइड। स्ट्रैंगल मतलब चोक कर देना। पोचिंग मतलब इलीगल हंटिंग। एनरेज मतलब गुस्सा दिला देना बहुत ज्यादा। थ्वाट मतलब हिंडर या फिर प्रिवेंट। इम्पोवरिश, आई एम पुअर, मैंने यूं, ठीक है, हमें सब बस इसको याद करने के लिए कर रहे हैं। सो टू ब्रेथ वंस लास्ट मतलब आखिरी सांस लेना। ब्लू स्टॉकिंग मतलब पढ़ी लिखी महिला। पिक, टू पिक एंड चूज मतलब वेरी सेलेक्टिव। क्रोकोडाइल टीयर, हाइपोथेटिकल टीयर्स। टू कमिट टू मेमोरी बिल्कुल याद कर लेना, बाय हार्ट। कट डाउन कम कर देना। कोप विद मैनेज कर लेना। कम ऑफ बिलोंग टू। डाई डाउन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना, ग्रेजुअली डिसअपियरेंस। और डू अवे विद इरेडिकेट कर देना होता है। और ड्रॉप इन का मतलब होता है क्या करना? टू पे अ विजिट, ठीक है। अपॉल का मतलब क्या होता है? डर जाना, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा गया है एमिकेबल। एमी का बिहेवियर बहुत एमिकेबल है, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है उसका, ठीक है। एग्नी का मतलब होता है दर्द, पेन। अगर अग्नि में हाथ चला जाएगा तो जाहिर सी चीज है हाथ जल जाएगा और फिर दर्द होगा। ऐसे का मतलब होता है इवैल्यूएट करना। ऐसे को हमारा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आईबीपीएस पीओ के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो आप ऐसे लिखते हो उसे कंप्यूटर ऐसे करता है, यानी कि इवैल्यूएट करता है, ठीक है। पायलट का मतलब होता है रॉबरी, ठीक है, तो डाकू पिल्ला सिंह ने रॉबरी की, ठीक है। लेक्स का मतलब रिलैक्स होता है। पॉपर का मतलब गरीब होता है, एक ऐसा पर्सन जो गरीब हो। प्लेज का मतलब कसम खाना होता है। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है जिसको समझना बहुत मुश्किल हो। और एबरेशन का मतलब होता है डेविएटेड फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से बिल्कुल हटके। लाइव और लाइक का रेशो बराबर करते चलेंगे सारे बच्चे। आगे देखो, ऑल इन ऑल का मतलब होता है एवरीथिंग, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना। डन फॉर ए डन इन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है। कट डाउन का मतलब होता है घटा देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। कम अपॉन का मतलब होता है अचानक से किसी से मुलाकात करना। टू स्क्वायर द सर्कल का मतलब होता है क्या करना? किसी ऐसे टास्क को करने की कोशिश करना जिसको करना असंभव होता है, ठीक है। टू सेट द थिंग्स ऑन फायर मतलब आग लगा देना। जब तक पड़ोस वाली आंटी को आपकी सक्सेस की वजह से नींद ना आए तब तक क्या सक्सेस, ठीक है, ऐसा एकदम डंका बजा देंगे सक्सेस का, ठीक है। सिलेक्शन पे सिलेक्शन पे सिलेक्शन, एक के बाद एक पेपर निकलता जाए, ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है। और इंग्लिश की जिम्मेदारी आपकी मैंने अपने कंधों पर ली है, तो जो कहती चली जाऊं वो करते चले जाना, किसी भी एक चीज को स्किप मत करना। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स का मतलब होता है सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना। टू मूव द हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है जान लगा देना, 110% एफर्ट लगाना किसी काम को करने के लिए जो हमें करना है अभी अपने सिलेक्शन के लिए। टू बी स्नोड अंडर का मतलब होता है किसी काम में व्यस्त होना, बिजी होना, ठीक है। चलो अगला पहला वर्ड लिखा गया है मल्सिट। क्या मतलब हम लोगों ने इसका पढ़ा था? चार्ज करना या फिर पेनल्टी लगाना या फाइन लगाना, ठीक है। मैस्टिकेट का मतलब क्या होता है? काऊ जो है वो मस्ती में च्यू कर रही है, ठीक है, चबा चबा कर अपना ध्यान से बैठी हुई है, इत्मीनान से और ऐसे चबा रही है। इनकार्सरेट का मतलब होता है टू प्रिजन, जेल में डाल देना, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनकार्सरेट। अगला वर्ड लिखा गया है टेन्युअस। इसका मतलब होता है कमजोर, ठीक है, कमजोर व्यक्ति के लिए आप इसको यूज करते हैं। आगे लिखा गया है मायोपिक। शॉर्ट साइटेडनेस होती है कि मैं पास से भी मायोपिक नहीं देख पाता, अपनी पिक्चर नहीं देख पाता, राइट। आगे लिखा गया है इम्प्यूट। इंपोर्ट करने का काम आपको असाइन किया गया है, असाइन, ठीक है, राइट, असाइन करना। कॉन्टुमेशियस का मतलब होता है कौन तुम में से है जो मुझसे काम करवाएगा? हाँ, सिस्टम है भाई का, सिस्टम, ठीक है, राइट, सिस्टम है, सिस्टम, समझ रहे हो बात को? तो कॉन्टुमेशियस इज स्टबर्न, ओके। अगला वर्ड लिखा गया लिज्म। इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, और कोई चीज जो लूज है वो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल तो होगी ही, ठीक है। कॉग्नोमेन का मतलब होता है निकनेम, जैसे आप मुझे किस नाम से बुलाते हैं? आप कौन मैम हूं मैं, कौन सी मैम हूं मैं? वाओ मैम आप मुझे बोलते हैं। अगला लिखा गया है रिगर्गिटेट। उसने पहले थोड़ा रिगर रिगर किया लेकिन फिर उसने सारी बातें उगल दी, ठीक है। आगे पहुंच जाओ, आगे आगे अगला वर्ड लिखा गया है, एल साइलेंट है या एक्स साइलेंट है? लेक्सियर, ई साइलेंट नहीं है, एलियर, व्हाटएवर इट इज, नेक्टर, अमृत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गो विद का मतलब होता है मैच करना, सेम टू सेम होना। गो ऑन इज कंटिन्यू, ठीक है। गो डाउन इन द हिस्ट्री इज पूरी हिस्ट्री में जन्मांतर तक ये चीज नाम ये बातें याद है। गोज बाय का मतलब होता है वर्क अकॉर्डिंग टू समथिंग। और गो अलोंग विद का मतलब होता है अग्री हो जाना, सहमत हो जाना। फैन द फ्लेम इज आग में घी डालना। फेस द म्यूजिक इज टू बियर द पनिशमेंट। एंड एवरी इंच इज एवरी इंच मतलब सारा सब कुछ, कंप्लीटली सब कुछ, एवरीथिंग इनफ। एंड टू स्पेयर मींस हैव अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारा सब कुछ है, ठीक है। और प्लेंटी ऑफ समथिंग, अबंडेंस किसी भी चीज की है, बहुत ज्यादा है। अब ये सबसे पहला वर्ड लिखा गया है टिटिलेट। टिटिलेट का मतलब क्या होता है? जिस बच्चे को पता है +1 मार्क दे देना अपने आप को, जिनको नहीं पता, ठीक है, उनको क्या करना है? उनको अपना एक नंबर डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। हाँ, आपको भी ऐसे ही रिवीजन बहुत फास्ट करना है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, क्या था, चलो पहले ही कर लेते हैं फिर बाद में देखते हैं। सो टिटिलेट का मतलब क्या होता है? फैसिनेट, कोई भी चीज जो आपको फैसिनेट करती है, लुभाती है बहुत ज्यादा, वो टिटिलेटिंग होती है। स्टर्लिंग का मतलब होता है स्टार, जैसे सितारे चमकते हैं ना, राइट। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके अच्छे नंबर आते तो मैम आपको स्टार दिया करती थी, 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार मिलते थे तो एक्सीलेंट होता है ना। तो स्टर्लिंग का मतलब भी एक्सीलेंट होता है। स्मीयर का मतलब होता है डिफेम कर देना, ठीक है। इस मेयर ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे शहर के लिए, इनको डिफेम मत करो, ठीक है, इनको बदनाम मत करो, ये स्मीयर होता है। वैनक्विश का मतलब होता है पूरी तरीके से एकदम क्या कर देना? डिफीट कर देना, कंप्लीटली डिफीट कर देना, ठीक है।
वही आपका क्या होता है, वैंक्विश कहलाया जाता है। प्लॉडेड का मतलब क्या होता है, पहले ऑडिट किया जाएगा, उसके बाद तारीफ करेंगे आपकी, आपने पढ़ा बढ़िया काम किया, लेकिन पहले ना एक बार ऑडिट करने दीजिए। तो पहले ऑडिट, उसके बाद तारीफ, प्रेज होता है इसका मतलब। फैसाइल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत एफर्टलेसली आप कर देते हैं, एकदम तुरंत हो जाती है, एफर्टलेसली हो जाती है, वो आपका फैसाइल कहलाया जाता है। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है। आपको याद है मैंने आपको कल या परसों में एक वर्ड पढ़ाया था, एब्स्ट्रूस। डू यू रिमेंबर दैट? एब्स्ट्रूस का मतलब भी होता है मुश्किल होता है कोई भी चीज को समझने के लिए, हार्ड टू अंडरस्टैंड, ये इसका सिनोनिम है। तो इन दोनों में से कौन सा ट्रू है मुझे नहीं पता भाई, ठीक है, बहुत मुश्किल है समझना। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है स्टूपिड, ठीक है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, स्टूपिड होता है। इंडस्ट्रियस मतलब जो बहुत मेहनत करता है, मेहनती के लिए आप इंडस्ट्रियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोग अभी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। कोजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कन्विंसिंग। तो ये घर की क्या करनी है, सफाई करनी है, तो पर्गेशन का मतलब क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। ब्रिसल का मतलब क्या होता है, पापा ने कहा था कि सॉफ्ट ब्रश, सॉफ्ट बालों वाला ब्रश लेकर आना, तुम लेकर आ गए हो दंत कांति 10 रुपए वाला, सारे 40 रुपए तुमने बचा लिए, 50 रुपए का अगर ब्रश आता है ढंग का, ठीक है, राइट, तो 40 रुपए तुमने बचा लिया, 10 रुपए का तुम दंत कांति का ले आए, वो इतने हार्ड उसके ब्रिसल से कि दांत ही निकल जाएंगे, लगता है 2-4 बार और ब्रश कर लिया तो। पापा क्या कर रहे हैं इस बात पे, गुस्सा कर रहे हैं, एक्ट कैसे कर रहे हैं, गुस्से में एक्ट कर रहे हैं। रफल्ड का मतलब क्या होता है, फ्रिल्ड होता है। ऑलबेट का मतलब क्या होता है, दो होता है, ठीक है। इटरेट का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, बार बार बोलना। ब्रूक का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, सहने के लिए आप ब्रूक यूज करते हैं। फॉइबल जिसे आप फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं, वो क्या होता है, जो फॉइबल होता है वो आपका वीक होता है एक तरीके से। लेवी का मतलब होता है एल्बो रूम, जाओ दिया तुम्हें तुम्हारा पूरा समय, तुम्हारे ग्रोथ के लिए पूरा टाइम, सारी चीजें रिसोर्सेज, आप तुम खुद को ग्रो कर लो, वो आपका लीवे होता है। जुबिलेशन इज यूफोरिक इलेशन, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, जुबिलेशन है। सिलेक्शन की बात करेंगे। और 10th है अपना बेट, और ये क्या है, ये चारा है, ठीक है, हिंदी में से क्या कहेंगे, चारा कहेंगे कि आओ इसे खा लो फिर हम तुम्हें फंसा लेंगे, ठीक है। तो एक ऐसी चीज जो फंसाने के लिए की जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। हैव फिंगर इन अ पाई मतलब किसी भी चीज में क्या होना, मेरे साथ साथ बताते चलो खुद से, मैं नहीं बता रही हूं, ये रिवीजन आपको खुद करना है, आप खुद करोगे इस चीज को। सो हैव फिंगर इन द पाई मतलब किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना। हैंग बाय अ थ्रेड मतलब किसी भी रिस्की सिचुएशन में फंस जाना कि अब तलवार गिरी, अब गर्दन पे पड़ी, अब मैं मरा, ये क्या है, ये आपका हैंग बाय द थ्रेड होता है। इन द ब्लूज का मतलब क्या होता है, इन द ब्लूज हम लोग यूज करते हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, दुखी होते हैं, फिर काम करना पड़ेगा, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। इन द वोग मतलब जो आजकल ट्रेंड में है, जो आजकल फैशन में है। जुडास किस मतलब क्या, फॉल्स लव, झूठा प्यार, दिखावा, राइट। और टू ड्रिफ्ट अपार्ट मतलब अलग हो जाना होता है। और स्क्रू अप का मतलब होता है किसी भी चीज को खराब कर देना, मैसअप कर देना, बिल्कुल। टू ब्रश ऑफ का मतलब होता है इग्नोर करना। टू स्ट्राइक आउट का मतलब होता है अपना खुद का अपने दम पर कोई काम शुरू करना। और टू एक्ट अप का मतलब होता है क्या बच्चों, मिसबिहेव करना। ये थे अपने पूरे वर्ड्स। अब मैं इसमें एक चीज, गिमिक का मतलब क्या होता है, स्टंट, यानी कि उसने गेम ऐसा खेला लोग देखते रह गए, बिल्कुल, ठीक है। एनिमेट वर्जन का मतलब होता है किसी का कंडेमनेशन करना, यानी कि किसी की निंदा करना, कड़ी निंदा करना। एनी का मैड वर्जन देखोगे अगर आप उसकी निंदा करोगे तो, ठीक है। सैक्रोसेंट, बहुत सारे संत इकट्ठा हुए हैं इस भव्य पूजा में, और ये सब प्योर है, मतलब एक्चुअली संत हैं, ठीक है। प्योर से मतलब है कि ये संत हैं, ये फर्जी साधु बाबा नहीं है, ठीक है। आगे एरेबल, मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना सारे बच्चे, ठीक है। एरेबल एक ऐसी लैंड, एक ऐसा जमीन जिसपे के खेती की जा सकती है, ठीक है, जो कल्टिवेबल है। आगे वैनिटी, वानी जो है वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहती है, बहुत एरोगेंट है, वो वैनिटी है, ठीक है। बिस्मर्च, डैमेज कर देना, 20 मिर्चियां पीस के खाने में डाल दी उसने, अब क्या होगा, खाना बेकार हो गया, ठीक है। स्पिल, उसने पिल ली और अब उसका हैंड शेक होना बंद हो गया, जैसे पानी नहीं छलकेगा, तो स्पिल मतलब स्लॉश यानी कि छलकना, ठीक है। डोरमेंट, डोर का मेट वहीं पड़ा रहता है, इनएक्टिव है, ठीक है। प्रिवैरिकेट, परी वर्ड चूज करने में बहुत प्रिवैरिकेट करती है, इक्विवोकेट करती है, कभी हाँ कहती है कभी ना कहती है। एक सेकंड, डिस्कॉम्बिलेटेड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड हो जाना, मतलब बहुत बैफल्ड, मडल्ड हो जाना। जो नए बच्चे मुझे यहाँ देख रहे हैं, इसके आंसर तुरंत वहां लिखते चलिए, ये रिवीजन भी मैं साथ साथ कराती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड आएगा, यहाँ पर उसका आंसर आएगा, मैं इधर वर्ड बता रही हूँ, आप लोग उधर आंसर बताते चलना, ठीक है। इस तरह से लेकर चलना है, आगे पहुंचो। आगे गाला डेज, सेलिब्रेशन वाले दिन, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट, सैलरी तो मिल रही है, सैलरी के साथ साथ जो और बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं। 40 विंक, अ नैप, यानी कि एक छोटी सी नींद लेना, जैसे दिन में हम आधा पौन घंटे के लिए कभी सो जाए तो वो एक 40 विंक आप उसे कह सकते हैं। गेट इनटू सूप, यानी कि झंझट में पड़ जाना, बेवजह प्रॉब्लम में पड़ जाना, ठीक है। गेट ऑन वंस नर्व, यानी कि किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बहुत बेहतरीन खूबसूरत तरीके से बोलना ताकि सुनने वाले आपको सुनते रहें, मन से, इच्छा से, ठीक है। लोथ का मतलब होता है अनविलिंग, किसी काम को ना करने की इच्छा। और दूसरा लोथ होता है हेट्रेड, यानी कि नफरत जिसे आप कहते हैं, राइट। लूज का मतलब होता है ढीला ढाला, और लूज का मतलब होता है हार जाना, और लॉस का मतलब होता है नुकसान। हेडबैक यानी कि पीछे की तरफ जाना, इनके वापस जहां से शुरू किया था वहीं पहुंचना। और नैरो डाउन यानी कि पूरा एकदम क्रक्स में बता दो यार कि क्या कहना चाह रहे हो, इधर उधर घुमाओ नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसके आगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है।